इस बात पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ समीर भाई जुड़े हैं। समीर भाई, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि कैसे दशरथ मांझी जी अपने जीवन के 22 साल, बहुमूल्य 22 साल देकर यहाँ पे भारत में इतिहास और इस बिहार का नाम ऊंचा किया। देखिए, उन्होंने जो अपना कार्य किया है वो माउंटेन मैन के लिए जाने जाते हैं। जिस तरह से उन्होंने कार्य किया एक प्रेरणा स्रोत है कि उन्होंने अपने अथक प्रयास से एक मार्ग बनाने का प्रशस्त किया है कि अपने जीवन का 22 साल दे करके उन्होंने जो बनाया है कि एक यूनिक चीज़ है जिसे देखने के लिए आपने देखा होगा कि राहुल गांधी भी आए थे उनके घर। तो एक सम्मानजनक व्यक्ति थे, तो ऐसा लगता है, लेकिन उनके गांव में कुछ विकास नहीं हुआ है। तो यहाँ पे एक टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है, पर्यटकों के लिए घूमने के लिए स्थल बनाया जा सकता है, जिसके चलते गया का भी विकास होगा और यहाँ के लोगों को भी आमदनी बढ़ेगी, तो इनकम बढ़ सकती है। तो इसीलिए सोच रहे हैं कि यहाँ पे जब भी व्यवस्था परिवर्तन होगी तो इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को, ताकि यहाँ पे भी कुछ लोगों का आगमन हो, उसके चलते यहाँ पे खुशहाली आए। तो यही सोच करके आए हैं जैसे यहाँ कि पे। हम लोग अभी रास्ते से आ रहे थे तो देखे हैं कि जितने भी परिवार लोग देखे हैं जिनका घर था एकदम अभी भी वैसे ही, जो आज से लगभग 10-15-20 साल पहले जो झोपड़ी में लोग रहते थे। इतना बड़ा काम किए, इतिहास रचा, लेकिन इस क्षेत्र का इस विकास नहीं हो पाया। हम क्योंकि अभी आए हैं तो देखें कि जैसा पहले था लोग वैसे ही अभी भी जी रहा है। देखिए, विकास होने के कारण है कि देखिए उन्हीं की समाज से मांझी जी भी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने अपने जात के लिए या अपने मतलब संप्रदाय के लिए कुछ किया नहीं। बस वो मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन उन्होंने कुछ कार्य नहीं किया। लेकिन अभी भी मांझी समाज बहुत पीछे छूटा हुआ है, तो ये रहेगा कि उनको भी कुछ मिला जाए। वर्तमान में अभी भी केंद्र में मंत्री है, बहुत केंद्र बड़ी में पावर मंत्री हैं, लेकिन तब भी उनके ध्यान में ये नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्हें अपनी सीट बचानी है। वो उनकी बहू भी विधायक बन चुकी है, लेकिन उन्हें ये चीज़ की चिंता नहीं है कि यहाँ के लोग कैसे जिए, उनकी शिक्षा कैसे हो। अभी दलित समाज के बच्चे 3% ही दलित समाज के बच्चे 12वीं पास करते हैं। तो ये एक दुखद समाचार है कि इस पर ध्यान देना चाहिए। जब भी व्यवस्था परिवर्तन हो तो इस पर जरूर सरकार को ध्यान अच्छा, देना इसको चाहिए। टूरिस्ट पैलेस कैसे बना सकते हैं? कैसे लोग यहाँ घूमने आएंगे? क्या इसमें और विस्तार करेंगे? देखिए, यहाँ पे एक अलग अलग रिजॉर्ट बनाए जा सकते हैं और इसे यूनिकनेस पे वर्ल्ड वाइड लेवल पे प्रचार किया जा सकता है। एडवर्टाइजिंग करके आप देखे होंगे बाहर के देशों में किस तरह से माहौल क्रिएट करके वहाँ पे बनाया जाता है। तो एडवर्टाइजिंग का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए कि यहाँ पे एक व्यक्ति थे जिन्होंने अपने पत्नी की देहांत होने पर उन्होंने 22 साल लगा के एक पर्वत को काट करके अपनी छेनी हथौड़ी से बनाया था। तो इसी प्रकार एक उम्मीद रहेगी कि सरकार को भी यहाँ पे पर्यटक स्थल, जू या कुछ डिज्नी लैंड जैसे अलग अलग चीज खोले जा सकते हैं। तो ऐसे करके लोगों का आगमन बढ़ेगा, तो लोगों का आगमन बढ़ेगा तो पूंजी भी बढ़ेगी, उपलब्धि होगी यहाँ पे और शिक्षा भी होगी, लोग आएंगे यहाँ पे, हैबिटेशन होगा, तो इसी चलते इस एरिया का भी डेवलपमेंट हो सकता है। मतलब आज से लगभग 30 साल पहले ये इतनी बड़ी 1960 में उन्होंने शुरू किया था पर्वत को तोड़ना, और लगभग 22 साल लग गए थे उन्हें तोड़ते तोड़ते। बिना पढ़े हुए व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति इतना बड़ा काम कर सकता है। और बिहार अभी अभी बिहार का जो पतन हो रहा है, पढ़े लिखे लोग भी बिहार में हैं लेकिन कुछ ऐसा कर नहीं पा रहे हैं जो हमारे बिहार के लिए कुछ बेहतर हो। इसमें क्या कहिए? देखिए, मेन बात है कि उन लोग के पास उस तरह के लोग नहीं है इर्द गिर्द जो उन्हें सुझाव दे सके कि यहाँ पे क्या किया जा सकता है, और उनके दिमाग में कुछ नया नहीं है कि आगे क्या प्लेटफॉर्म होना चाहिए करने के लिए। जैसे कि अभी देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी अलग अलग प्रयास कर रहे हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, फील्ड पे भी हैं, तो उनके पास एक विज़न है बिहार को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, लेकिन इनके पास कोई विज़न नहीं है। तो वही निवेदन है जनता से कि आने वाले समय में उन नेताओं को मौका दें जिनके पास विजन हो, जो आगे जाके कार्य कर सके और देश की भलाई और बिहार की भलाई कर सके। एक बात आप कह रहे थे कि यहाँ बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए तब कुछ बेहतर विकास होगा। व्यवस्था परिवर्तन का मतलब क्या है? देखिए, व्यवस्था परिवर्तन का मतलब ये है कि जो पहले से बैठे हुए लोग हैं उन्हें तो मौका दिया जा रहा है, पर उन्होंने कुछ ऐसा नहीं लाया कि जिसके चलते मिशन लेके नहीं आया। उनका एम्बिशन नहीं है कि राजनीति में आकर के कुछ मानव कल्याण के लिए किया जा सके। केवल वो मिशन से आए कि उन्हें कुर्सी बचानी है, सत्ता में बैठने रहना है किसी हाल में। तो वही चाहते हैं कि एक एम्बिशन लेकर के आए लोग, जिसके चलते डेवलपमेंट हो, एडुकेशन बढ़े और लोगों का आगमन हो, तो जैसे बिहार भी एक विकसित राज्य बने। तो यही चाहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन होगी तभी ये सब चीज़ संभव है। देखिए, मतलब अभी जो लगभग 30-35 साल से जो सरकार चल रही है, घिसी पिसी सरकार चल रही है, कुछ यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पीछे दशरथ मांझी जी का प्रतिमा है और इसके इर्द गिर्द
कुछ भवन बना हुआ है, लेकिन वैसा कुछ घूमने लायक नहीं है कि लोग इसको देख कर आएँ, विदेशों से आएँ, अन्य प्रदेशों से आएँ और यहाँ पे आएँ और घूमें। और पीछे हमारे पीछे आप देख सकते हैं, कैमरा में आपको दिख रहा होगा, पीछे पहाड़ भी है। इसी के पीछे दशरथ माई जी पहाड़ को काटे थे। कहा जा रहा है कि लगभग 360 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा और 25 फीट ऊंचे पहाड़ को उन्होंने 22 साल में काट दिया।